मुसलमान सब कुछ करता है, दीन के मामले पर कोई फैसला, कोई दबाव मुमकिन नहीं है। कि मोदी साहब आपका शुक्रिया, आपने सोई हुई कौम को जगा दिया है। मोहल्लों में जाए और तैयार हो जाए। साहिबा हमें फोन करती है, अपना दर्द बताती है, अपनी बेकसी का, अपनी कौम की बेफिक्री का। वो लाल बत्ती लेकर तो जमीनों पे खाबिज हो गया, बेचने लगा। मेरे लिए एक अजीब लम्हा था। आपने मुझे यहाँ सदारत के लिए बुलाया, एक ऐसे मौजू पर जिसमें पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और वो गैर मुस्लिम जो जमहूरियत पे यकीन करते हैं, जो आईन पे यकीन करते हैं, वो हैरत ज़दा है कि कोई ऐसा कानून भी बन सकता है। कभी मेरे मुंह से यह निकल गया था जब ये बिल लाया गया था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मोदी साहब आपका शुक्रिया, आपने सोई हुई कौम को जगा दिया है। और आज मैं वो देख रहा हूं कि आज ये मुझे अंदाजा है, और लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले दिखा दें हुकूमत हिंद को। तुमने हमारे घरों पे बुलडोजर चलाए, हम खामोश रहे इसलिए कि मेरा घर बच गया था। तुमने हमारे बच्चों को जेलों में रखा, हम इसलिए चुप रहे कि मेरा बच्चा बच गया। लेकिन समझ लो हुकूमत वक्त के लोग, मुसलमान सब कुछ करता है, दीन के मामले पर कोई फैसला, कोई दबाव मुमकिन नहीं है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतनी अपनी बहनों को देखता हूं, क्योंकि मैं तो अपने मर्द भाइयों के साथ घूमता हूं, एहसास दिलाता हूं, कहता हूं कि कब जागोगे, कब तुम्हें सोचना आएगा, कब फिक्र करोगे अपने नौजवान बच्चों की, इस मुल्क में तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत मुश्किल से लोग आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात वाज़ेह कर दी हो गई है कि अगर खवातीन जग गई, इसलिए मैंने अभी अपने पहले किताब में आप लोगों से कहा था कि औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो दुनिया में सिर्फ आई इसीलिए है कि वो खिदमत करती है, वो कोई मकसद के लिए नहीं आती। अपने घरों पे जब होती है तो अपने माँ बाप की खिदमत करती है, जब शादी होकर जाती है तो खामिन की खिदमत करती है, और फिर औलाद की खिदमत करती है बगैर मकसद के। जब ये कौम खड़ी हो जाए तो हुकूमतों को चाहिए कि समझ लें कि तुम हमारे साथ ऐसा न करो। आपने बहुत लोगों ने बहुत अच्छी सुप्रीम कोर्ट में बहस करी थी, मुद्दा सिर्फ 2 इश्यूज का था, और वो चैलेंज आप लोगों ने किया अदालत में कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस मुद्दे पर यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह फैसला मिलेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि पूरा बिल, पूरा एक्ट नाकिफ है, उस एक्ट का क्या होगा। इसलिए अभी हमारी बहन ने कहा कि अपने मोहल्लों में जाएं और इत्तला करें, मोहल्लों में जाएं और तैयार हो जाएं। जमहूरियत के अंदर जो जो हुकूक हमको मिले हैं उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं। अपने अल्लाह को राजी करें, हुकूमत को नहीं। अपने अल्लाह से कहें कि हम तुम्हारे लिए, हमने गुनाह किए थे, हमने कब्जा किया था औकाफ की जमीनों पर, हम औकाफ की जमीनों के गाजिब हैं, हमने खाया था, उसकी सजा तो हो गई, लेकिन अल्लाह मुझे अब माफ कर दे, अब मुझे सलाहियत दे दे। क्योंकि वक्फ बोर्ड में ये कहने से हमको शर्मिंदगी जरूर है, लेकिन हकीकत है वक्फ बोर्ड में हम ही ने खुद वोट किया है और हमारे लोगों ने किया है, और ये एक सियासी मरहला था। सियासी पार्टियों ने जब देखा कि कोई सियासी आदमी इलेक्शन हार गया, टिकट नहीं मिला, पार्टी ने कहा कि जाओ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ। वो लाल बत्ती लेकर तो जमीनों पे खाबिज हो गया, बेचने लगा, बगैर ये सोचे हुए कि ये अल्लाह की जमीन है, उसने अल्लाह की जमीन में खुद वोट की है, उसको सजा जरूर मिलेगी। और जो लोग वक्फ की जमीन छीनने आ रहे हैं उनसे हमारा झगड़ा नहीं है, अल्लाह से झगड़ा है। और अल्लाह की जमीन पे जो हाथ डालेगा वो यकीनी तौर पर उसको सजा मिलेगी। सिर्फ यह है
کہ ہم کو ہوشیار رہنا ہے. قانون کے دائرے کے اندر جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. اور امتحان اگر لینا ہے حکومتوں کو تو امتحان لے لیں. یقینی طور پر ہم جاگ گئے ہیں. اللہ کے آگے بھروسہ ہے. ہم اللہ سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری جائیداد بچانے کا کوشش کی, ہمیں یہ سزا ملی, ہمارے ساتھ یہ مشکلیں آئی, سب چیزوں کے لیے ہم تیار ہوں. آخر میں پھر تنظیم کے ہر اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں. غیر معمولی سکسیس اور غیر معمولی جلسہ آج آپ نے کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ آواز, یہ شمع جو آپ نے جلائی ہے, ان کی روشنی ہر جگہ پہنچ جائے. جو بے حس لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کچھ جنبش پیدا ہو جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو حکومت کو اپنا وزرا بدلنا پڑے گا, اور اگر حکومت نے نہیں بدلا تو ہم کو حکومت کو بدلنا پڑے گا. واقع دعوانا الحمدللہ.